जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 6.4 और सवाल नंबर 1 को। तो आइए सवाल नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 6.4 में सवाल नंबर 1 में क्या करा है, कह रहा मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो BC ज्ञात कीजिए। तो चलिए जैसे जैसे सवाल करा वैसे वैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे क्या करें, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये इसका नाम क्या रखेंगे, तो ABC और फिर एक त्रिभुज करा है DEF। तो फिर हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेंगे, यहाँ सर इसका नाम रख देंगे DEF, लिख दिए। और ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो हम यहाँ पे ये चिन्ह लगा देते हैं ताकि ये दोनों समरूप हो। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि ये जो त्रिभुज ABC है इसका क्षेत्रफल कितना है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये यहाँ पे दिया हुआ है। और करा यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर, मतलब E और F इसका मान कितना दिया गया है, 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो BC ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, ये BC भुजा ज्ञात करना है। चलिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हल और जो दिया गया है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF ये है। और इसमें उसके बाद क्या दिया है, यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर का है ना, इनके क्षेत्रफल। तो कितना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ पे हम, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे दिए। और इसमें EF का मान दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे ये भी लिख देते हैं कि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसमें जो निकालना है उसको भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या निकालना है, BC निकालना है। हम लिख देंगे BC बराबर हमें ये निकालना है। अब देखिए अब क्या करते हैं हम यहाँ से, हाँ एक चीज़ अब यहाँ से लागू होगा, वो क्या होगा कि परमाय 6.5 इस तरह से परमाय 6.5 होगा। तो हम थोड़ा सा परमाय 6.5 को पढ़ते हैं। परमाय 6.5 नहीं, परमाय 6.6 है। हाँ परमाय 6.6 है। देखिए बुक में दिया गया परमाय 6.6 में यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कह रहे हैं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। समझिए क्या करें, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है यहाँ पे और इसके जो क्षेत्रफलों का अनुपात है, यानी ये जो क्षेत्रफल है अनुपात मतलब इसके बटे में होगा, क्या होगा इसके बटे में। तो कह रहा है क्षेत्रफलों के अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। इनकी संगत भुजाएं जैसे कि AB है, यहाँ पे DE है, तो इसके वर्ग के बराबर मतलब स्क्वायर देंगे उस पर, इसके बटे में इसके वर्ग बराबर भुजा का। तो चलिए ये हम समझ लिए यहाँ पे परमाय 6.6 में क्या कर रहा था। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा था कि इसी ये जो समरूप दिया हुआ है इसका अनुपात होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या कर रहा था, इसके संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि AB बटे में DE का स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, और या फिर AC बटे में DF का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, जो निकालना है वो लिखेंगे। जैसे कि BC हमें निकालना है और EF दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, BC का वर्ग करना है। लिखेंगे BC बटे में दूसरी भुजा क्या है, तो E और F है, EF है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इस पर वर्ग कर देते हैं। और यहाँ पर लिख भी सकते हैं हम कि परमाय 6.6 से, ये भी लिख सकते हैं हम।
हाँ, अब देखिए अभी जो जो दिया गया है उसको हम लिख देते हैं। क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अभी यहाँ पे क्या कितना निकला, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ था पहले, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 64 बट्टे में त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना है 121, तो लिखेंगे 121 बराबर। अब देखिए कह रहा है बी सी का स्क्वायर, यानी कि बी सी इसमें हमें नहीं दिया गया, बी सी हमें निकालना है, तो बी सी की जगह पर बी सी ही रहेगा, बट ई एफ तो हमें दिया गया है 15.4, तो लिखेंगे 15.4 स्क्वायर है, यानी कि वर्ग है, तो यहाँ पे वर्ग हम लगा दिए। अब चलिए अब यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे कि इसमें वर्ग लगा हुआ तो इसमें भी हम वर्ग लगा सकते हैं। कैसे, तो 64 का जब मतलब कि तोड़ेंगे 64 को तो कितना आएगा, 8 64, यानी कि 8 आ जाएगा। फिर 121 का करेंगे तो 11 आ जाएगा, इसका हम वर्ग कर देंगे तो ये इतना आ जाएगा। 8 को 2 बार गुना करेंगे तो 64, और 11 को 2 बार गुना करेंगे तो 121। फिर बराबर में कितना है, बी सी बटे में 15.4, यहाँ पे वर्ग है तो वर्ग। अब देखिए इसमें भी वर्ग है इसमें भी वर्ग, यानी 2 बराबर है, या फिर ये भी बोल सकते हैं ये दोनों कट जाएगा, यहीं पे कितना बचेगा, यहाँ पे 8/11 बराबर बी सी बटे में 15.4। अब देखिए इसको क्या करते हैं, हम क्रॉस गुना कर लेते हैं, जैसे कि 11 गुना बी सी करेंगे तो लिखते हैं हम यहाँ पे बी सी गुना 11 बराबर 15.4 गुना 8, 15.4 गुना 8, ये हम यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए जैसे कि बी सी है तो लिखेंगे बी सी बराबर, अब देखिए 15.4 तो लिखेंगे 15.4 गुना 8। अब देखिए ये जो यहाँ पे गुना था 11, इस साइड जाएगा तो भागा में हो जाएगा 11, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 11। अब देखिए जब 11 से हम इसमें भाग देते हैं तो कितना आता है, इसमें 11 से देखते हैं 15.4 में भाग दे करके शॉर्टकट में देते हैं 15.4, 11 5 में से गया 4, और 4 11 चुके और 44, मतलब कि 1.4 आ जाएगा। हम यहाँ पे शॉर्टकट में दिए हैं, आप लोग यहाँ से पॉइंट हटा करके भी दे सकते हैं। तो 1.4 आता है, 11 से जब इसमें भाग देते हैं 1.4 लिख दिए। अब देखिए बी सी बराबर आ जाएगा 1.4 गुना 8, अब इसको गुना कर लीजिए, बी सी बराबर आ जाएगा 8 चौका 32 का 2 हासिल 3, 8 3 11, मतलब कि एक इसके बाद एक पॉइंट है यहाँ पे दे देंगे 11.2, तो इसका आंसर कितना आया 11.2 सेंटीमीटर। किसका मान आया, तो बी सी का आया। हमें यही निकालना था, सवाल में देखिए क्या करा है कि बी सी ज्ञात कीजिए, बी सी का मान आ गया 11.2 सेंटीमीटर। तो हम क्या किए, प्रश्नावली 6.4 का सवाल नंबर 1 को सॉल्व कर दिए। और आज के लिए बस इतना ही, अब अगले दिन अगले क्लास साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।